तो फिर इस बार ऐसा कर लीजिए कि जब आपके लिए वोट आने वाला हो तो इस देश की आधी आबादी को वोट की लाइनों से भी हटा दीजिएगा। मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, निंदा प्रस्ताव आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सब कुछ लाइव हो रहा है तो चाहते थे कि इस प्रदेश की जनता देखे कि सरकार का रवैया और सरकार की रणनीति क्या है इस प्रदेश की जनता के लिए। हम सब वो हैं जो 15% जनता में नहीं आते, हम 85% वाले लोग हैं। ये देश हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द हमारे लिए आखिरी शब्द हैं। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरुआत हो चुकी है और तमाम विधायक इस समय लखनऊ में हैं। हमारे साथ सिराथू से सपा की विधायक और अपना दल का मेरावादी की फायर ब्रांड नेता पल्लवी पटेल जी हैं। पल्लवी जी, आज बड़ा हंगामेदार, बड़ा जोरदार जो सत्र का पहला दिन था वो रहा, लेकिन आप लोग लगातार मांग करते रहे कि मणिपुर पर जो निंदा प्रस्ताव है उसको लाया जाए, लेकिन सरकार ने, आप लोग की सत्ता पक्ष ने आप लोग की बात नहीं मानी। देखिए, सदन का आज पहला दिन था और हमारा ये उद्देश्य था कि मणिपुर की घटना, एक पूर्वोत्तर राज्य जिसकी बहुत अहमियत है इस देश की राजनीति में, क्योंकि उसकी सीमाओं से जुड़े हुए जो प्रदेश हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, निंदा प्रस्ताव आना चाहिए, लेकिन नियम और परंपराओं का हवाला देते हुए हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। हमने इस बात को भी सदन में उठाने का काम किया गया कि जब इस देश में महिला को, आधी आबादी को देवी के स्वरूप में हम पूजते हैं, तो जब उसकी अस्मिता पे सवाल आया है तो सदन में किसी भी नियम और परंपरा का हवाला नहीं होना चाहिए। और अगर नियम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा नियमावली 1958 ये कहती है, उसका नियम 110 ये कहता है कि किसी भी संवेदना और किसी भी निंदा प्रस्ताव के लिए आप कभी भी मुद्दा उठा सकते हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा, सरकार की सोच कहीं उजागर ना हो जाए, इसके लिए उस प्रस्ताव को सरे से नकार दिया गया। सरकार हो या स्पीकर हो, वो लगातार ये कहते रहे कि उत्तर प्रदेश जो अपना राज्य है उस पर बात करी जाए, मणिपुर दूसरे राज्य का मामला। इसको कब, किस नजर से आप देख रही हैं? क्योंकि जब इस बारे में हमने सपा के और विधायकों से बात करें अगर रागिनी सोनकर जी की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बात तो वही हो गई कि अगर हमारा एक जिस्म है, एक शरीर है, उसके दूसरा हाथ काट दिया जाता है तो दर्द तो पूरे जिस्म में ही होगा। देखिए, अगर सदन को ये लगता है कि मणिपुर में जो इस देश की आधी आबादी के साथ हुआ है वो किसी भी दायरे में या किसी भी नियमावली का आधार देते हुए आप उसको चर्चा से हटा सकते हैं, तो फिर इस बार ऐसा कर लीजिए कि जब आपके लिए वोट आने वाला हो तो इस देश की आधी आबादी को वोट की लाइनों से भी हटा दीजिएगा। वो नहीं चाहती आपको वोट करना। अगर उनकी अस्मिता पे जब सवाल हुआ तो आप चर्चा तक नहीं सदन पे करना चाहते हैं। बहुत अहम है, इस देश की आधी आबादी उनको सरकार बनाने का मौका देती है और उन्हीं के वोट के दम पे हम जनप्रतिनिधि बनकर सदन में बैठते हैं, तो उनके मुद्दों को हटाया कैसे जा सकता है चर्चा से? आधी आबादी का आपने जिक्र किया। आज हम लोगों ने देखा बेहद कम समय के बाद जो सदन थी उसकी कार्रवाई स्थगित कर ली गई। कल किस तरीके से आप लोग मुद्दा उठाने जा रही है? कल का क्या रोड मैप है? क्या फिर से महिलाओं का जो मुद्दा है फिर से उसमें आप लोग जोर देंगे? देखिए, सदन 5 दिन के लिए निर्धारित है और हम सब ने यही सोचा था कि इस बार सदन में एक एक दिन में हम लोग इस प्रदेश की और देश की जनता जो कमाई है, जो दवाई है, जो पढ़ाई है, रोजगार है, लॉ एंड ऑर्डर है, इन सभी मुद्दों को उठाएंगे और देखेंगे, क्योंकि सिर्फ सब कुछ लाइव हो रहा है तो चाहते थे कि इस प्रदेश की जनता देखे कि सरकार का रवैया और सरकार की रणनीति क्या है इस प्रदेश की जनता के लिए। आज का दिन बीता है और मणिपुर पे चर्चा को सिरे से नकार दिया। उनका दोहरा चरित्र कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं और उनके साथ हुए अपराधों को कितना गंभीरता से लेते हैं, ये उनका जो चरित्र है उजागर हुआ। अब कल के जो मुद्दे होंगे वो होंगे हमारे रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, किसानों के साथ क्या हो रहा है। ये तो बात हो गई मणिपुर की या देश के बड़े मुद्दों की। सिराथू से आप विधायक हैं, अपने जो आपका जो विधानसभा है उसका मुद्दा कब उठेगा और हम लोग कब देखेंगे पल्लवी पटेल जो अपनी विधानसभा है उसके मुद्दे पर कब जोर देने वाली है? देखिए, सिराथू का मुद्दा या कौशाम्बी जनपद का मुद्दा उठाने के लिए मुझे किसी विशेष मौके की आवश्यकता नहीं होती। अगर आज ही 2 मिनट का वक्त मिल गया होता तो स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने आज सवाल रख दिए होते कि कमंगलपुर में जो हुआ, जहां पर प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, उसके बाद वो अस्पताल, निजी अस्पताल जो सरकारी अस्पताल से 500 मीटर की परिधि में है, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज लगभग 1 महीना हो चुका है। पीड़िता के परिवार को आपने मुलजिम साबित करते हुए जेल में ठूंसने का काम किया।
लेकिन जिस अस्पताल में काम हुआ जहां पर उसकी जान चली गई, वो अस्पताल जिसको पहले से एक नोटिस मिल चुका था, अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है, वो सीज क्यों नहीं हुआ। एक राजनीति पर भी सवाल कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं AIMIM के चीफ, उन्होंने आज बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव पर, आपके नेता पर। उन्होंने कहा कि जो है सांड समाचार उनसे सुन लिया जाए तो वो बहुत बेहतर तरीके से, वो तो आजकल सांड समाचार सुना रहे हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है मुसलमान उनको झोली भर भर कर वोट देता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ओवैसी साहब के बयान पे? देखिए, हम लोग जो 26 संगठन जो इंडिया का हिस्सा बने हैं, हम सब वो हैं जो 15% जनता में नहीं आते, हम 85% वाले लोग हैं। और हिमालय की चोटी से लेकर समुद्र पर्यंत तक इस देश की जो एक एक इंच भूमि है, उससे 150 करोड़ लोग जो रह रहे हैं, उनमें से हम एक हिस्सा हैं। तो हम बात करते हैं अपने मुद्दों की, हक और अधिकारों की, और ये देश हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द हमारे लिए आखिरी शब्द हैं। लेकिन मुसलमानों की आपको नहीं लगता है, आप तो एक बड़ी नेता हैं, आपको दूर तक सुना जाता है, आपको नहीं लगता कि मुसलमान कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं राजनीति से? वोट तो सबको चाहिए है लेकिन उनकी बात नहीं उठती। मैंने वही कहा कि हम 125 करोड़ लोगों में से आते हैं, और 125 करोड़ लोगों में ही इस देश का मुसलमान भी है, और वो उसकी भी विश्वास पूरा पूरा इस देश के संविधान में है। तो बात जब उठेगी किसी भी समाज की, तो उनकी क्यों नहीं उठेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपकी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी है उसके वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, उनकी बेटी भाजपा से सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगी कि पिताजी को भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए। तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, ये सब वो नाम हैं जो 22 के चुनाव से पहले सपा में आए थे, तो क्या आप लोग का कुछ पता चल पा रहा है, कुछ इनपुट मिल रही है, मौर्य साहब जा रहे हैं वापस? देखिए, संघमित्रा जी बहुत अनुभवी सांसद हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मुझे लगता है कि उसका जवाब कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उनके पिता हैं वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकती है। मेरा तो उस पर कुछ भी कमेंट करना शायद बेमानी हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल का मॉनसून सत्र है उसका आगाज हो चुका है, और अपना दल का मेरा वादी की फायर ब्रांड नेता पल्लवी पटेल तमाम मुद्दों को जो सदन से लेके सड़क तक जो रखती चली आई हैं, उनके लिए जो तैयारियां हैं उनको लेकर आज भारत एक सोच से तमाम बातें करी हैं। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।